Hello everyone, welcome back to Placement Buddies. Let me welcome you all to another episode of Let's Hear from the Experienced. And today we have Sahil with us. Hello Sahil, welcome to Placement Buddies. Hi भैया, thank you for welcoming me. Yeah. तो साहिल हमारे ऑडियंस को अपने बारे में कुछ बताओ. Okay, as everyone knows my name is Sahil Singh, and I'm currently in my final year, and I'm currently pursuing a bachelor's from NIT Agartala in the Department of Electronics and Instrumentation Engineering, and I'm currently placed at Infra.Market as a role for SDE1 at there. Okay. So Sahil, infra market कब आई थी हमारी कैंपस में and what was the eligibility criteria basically? इंफ्रा मार्केट भैया लाइक 18th ऑफ सितंबर में आई थी. उसका 18th ऑफ तो उसका ओए भी उस टाइम ही हो गया था. लाइक डेट वो आ पहले गई थी. 18 को ही उसका ड्राइव डेट था. 18 को ओए हुआ और 20 को उसका वो हो गया लाइक इंटरव्यूज. 21 को इंटरव्यू हुआ था और 21 को 22 को रिजल्ट आ गया था. ठीक है, तो 20 और उसका जब ओए निकला था तो लाइक 30 लोग शॉर्टलिस्ट हुए थे, 30 या 28. ओके. उसके बाद और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये था कि सिर्फ सर्किटल बैठ रहा था, ओनली सीएससी, ईसी, ईआई और इलेक्ट्रिकल. और लाइक सीजीपीए रखा था 8.8 या 7.8 रखा था सर्किटल के लिए एंड 7.5 था सीएससी के लिए. तो ये सीजीपीए क्राइटेरिया रखा था और बाकी बस इतना क्राइटेरिया था. बाकी ओए हुआ था इसका जब कोडिंग राउंड, तो उसमें 3 कोडिंग क्वेश्चन थे एंड लाइक जिसने 2.5 प्लस सॉल्व किया था उसका सिलेक्शन इसमें मतलब ओए राउंड क्लियर हो गया था. ओके ओके. तो ऑनलाइन असेसमेंट था. ऑनलाइन असेसमेंट में लाइक 3 कोडिंग राउंड्स थे. उसमें कुछ एप्टीट्यूड, वर्बल, लॉजिकल के क्वेश्चंस नहीं थे. नहीं, ओनली सिर्फ 3 कोडिंग क्वेश्चन थे. ओके. वो कोडिंग राउंड जो हुआ था वो कौन से प्लेटफॉर्म में हुआ था? हैकर अर्थ या फिर हैकर रैंक में कोई इन्होंने प्लेटफॉर्म चूज किया था, उस पे था. और बाकी तीनों क्वेश्चन लाइक काफी अच्छे थे. लाइक एक ग्राफ का था और सबके कॉमन थे, कोई मतलब सेट्स में नहीं आए थे. Okay. सारे क्वेश्चन सबके कॉमन थे. और एक ग्राफ का था, एक डीपी का था और एक नॉर्मल था. मतलब बेसिकली डिफिकल्टी लेवल एक का इजी था, एक का थोड़ा सा इंटरमीडिएट और दूसरे का थोड़ा सा डिफिकल्ट वैसा. हाँ. जैसे हाँ, नॉर्मली हाँ. मतलब लाइक नॉर्मली जैसे कोडिंग राउंड्स में होता है वैसा. हाँ, एक डुएबल काफी इजीली था, एक था अप्रोच करेंगे बन जाएगा, एक काफी अच्छा था जिसमें लाइक हाफ टेस्ट केसेस पास हुए थे. ओके. तो नॉर्मली तीनों कोड्स में कितने मतलब टेस्ट केसेस कितने थे टिपिकल? 16, 12? एक में 15 थे जो इजी वाला था, और जो मीडियम वाला था उसमें 14 थे, और जो बहुत हार्ड वाला था उसमें 10 थे. 10 टेस्ट केस. ओके ओके ओके. तो ये जो तू बता रहा था कि अपने पास 3 कोडिंग के क्वेश्चंस आए थे ऑनलाइन असेसमेंट में, तो वो कौन कौन से टॉपिक्स के सराउंडिंग, मतलब वो कौन कौन से टॉपिक से वो क्वेश्चंस आए थे और उसके लिए तूने तैयारी कैसे की थी? लाइक जो पहला था ना, जो इजी वाला, वो नॉर्मल एरे पे था, मतलब एरे और मैथमेटिक्स पे था. ओके. तो वो ऐसे प्रॉब्लम जनरली अपने को जैसे कोड शेफ और कोड फोर्सेस के कॉन्टेक्स्ट में देखने को मिल जाते हैं. लाइक ऐसे था, रीजनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे डे टू डे लाइफ में कन्वर्ट करते थे उसको. वो बड़ा सा पैसेज रहता है, उसमें से ब्रेक डाउन करना रहता है प्रॉब्लम को. वो पहला वाला वैसे था, नॉर्मल एरे का था. एरे में कुछ डिवीजन था, उसपे विंडो का स्लाइड हो रहा था, नॉर्मल ट्रैवर्सिंग था उसपे. तो वो था. दूसरा वाला लाइक ट्री पे, उस पे डीपी पे था. डीपी पे की लाइक उस डीपी का प्रॉब्लम ऐसा था कि हमारे पास मल्टीपल पॉइंट्स हैं स्टार्ट करने के लिए और मल्टीपल एंडिंग्स हैं, और ये और बीच में कुछ ब्रेकडाउन्स हैं और डिफिकल्टीज है जहां से हमको लाइक बैक ट्रैक करना था. ओके. तो स्टार्टिंग और एंडिंग और बीच वाले पॉइंट, इन तीनों के लिए कंडीशंस लिख के उसको फिर ऑप्टिमाइज करना था. तो ये डीपी का प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व था. और तीसरा ग्राफ का था जो काफी कठिन था. उसमें जैसे एक प्रॉब्लम है नंबर ऑफ आइलैंड करके, तो उसके पैटर्न पे था थोड़ा वो. लाइक एक पूरा एक कार्टिशन दिया हुआ था, कार्टिशन के कई सारे पॉइंट्स थे, उस पॉइंट्स को सराउंड करने वाले एक फेंसिंग वायर थी, और हम लोग को वही काउंट करना था. कुछ उनकी कंडीशन थी, उसके अराउंड हम लोग को प्रॉब्लम को थोड़ा सॉल्व करना था. लाइक ग्राफ से हो रहा था ये, बट मेरे को थोड़ा हार्ड लगा था ये सबसे, बाकी 3 में से. तो बेसिकली जो जैसे तूने एरे या ग्राफ्स वगैरह की बात किया, तो उसके लिए तूने तैयारी कब से स्टार्ट की थी? फ्रॉम योर सेकेंड ईयर और लाइक एंड व्हाट वर योर सोर्सेस ऑफ प्रिपरेशन फॉर दैट?
मैंने मेरे मेरे को मालूम था कि ऐसे प्रोग्रामिंग कुछ होता है फर्स्ट ईयर में ही। हाँ। तो मैं मतलब और 11th 12th में ही मैंने कंप्यूटर साइंस ही लिया था अपने केंद्रीय विद्यालय में, मेरे को यही सब्जेक्ट था। हम्म। तो मेरे को प्रोग्रामिंग का नॉलेज था थोड़ा बहुत, C++ वगैरह मैंने पढ़ी थी, ऊप्स वगैरह। बट फर्स्ट ईयर में ऐसा होता है ना, कॉलेज आते नए नए तो फिर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। हाँ। तो फर्स्ट ईयर तो पूरा मजे में निकल गया था। तो जब फिर उसके बाद फर्स्ट ईयर के एंड में ही लॉकडाउन लग गया था तो घर गए। तो हम्म। घर पे उसके बाद ही कोविड बढ़ने लगा तो सब लोग घर पे रहने लगे, तो ज्यादा बाहर पढ़ाई वढ़ाई में ध्यान लगता नहीं था। तो हम्म। जब सेकेंड ईयर का थोड़ा एंड आ गया ना, मतलब फोर्थ सेमेस्टर खत्म होने वाला था, हाँ। उसके बाद से मैंने थोड़ा सा पहले ये कोच फोर्सेस कोच शेफ वगैरह प्लेटफॉर्म पे एक आध कॉन्टेस्ट वगैरह देने स्टार्ट किए, प्रॉब्लम सॉल्व करना देखा। और कुछ महीने तक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करी। उसके बाद जब मैंने इंटरव्यू एक्सपीरियंस पढ़ता था तो उसमें सिर्फ डीएसए की हाँ। कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन होते थे और वैसे। तो मेरे को लगा कि कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करके लॉजिकल बिल्डिंग तो बढ़ जा रही है, बट इंटरव्यू रेडी होने के लिए ये कुछ स्टैंडर्ड्स प्रॉब्लम है वो करना ज्यादा जरूरी है। तो करेक्ट। उसके बाद बहुत सारी शीट्स थी, जैसे एक स्ट्राइवर की एसडी शीट है, बब्बर की 440 क्वेश्चन वाले शीट्स है। तो मैंने उसके क्वेश्चंस को देखने लगा कि ये क्यों स्टैंडर्ड बोले जाते हैं। तो जब मैंने देखा तो बहुत सारे क्वेश्चंस कॉमन मिलने लगे। तो वही एक एक करके सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन उठाते गए, स्टैंडर्ड वाले थे तो कई बार लगाते गए। तो जब शीट्स कंप्लीट हो जाती थी तो फिर लगता था हाँ ये काफी कुछ सही है। और बाकी कुछ कुछ जगह से जैसे दोस्त लोग भी प्रिपेयर करते थे तो उन लोगों को कुछ नया नया मटेरियल मिलता था तो वो लोग शेयर करते थे। और फिर लीड कोड वगैरह पे डेली कॉन्टेस्ट देते थे वीकली वाले, सैटरडे संडे को। तो ऐसे करते करते काफी प्रॉब्लम्स से इनकाउंटर करते गए तो एक हैबिट बन जाती है कि हाँ, और कभी कभी ना प्रॉब्लम करो तो फिर लगता है कि अरे आज प्रॉब्लम मिस हो गया। तो सही इस तरह बात। करते करते डेली हैबिट। तो वैसे ही था। और उसके बाद जब थर्ड ईयर का एंड आने लगा था तो कॉलेज बुला लिया गया था। हाँ। तो उस समय लास्ट के 2 महीने में बिल्कुल कोडिंग छूट गई थी, क्योंकि अभी ऑनलाइन करते करते आ रहे थे तो ऑनलाइन में ये अपना कोर सब्जेक्ट्स पढ़ते नहीं थे। हाँ। तो वो ऐसे हो जाता था। तो जब ऑफलाइन बुला लिया गया तो फाइनल एंड सेम ऑफलाइन होने लगा। तो यहाँ परफॉर्म नहीं करते तो बैक लग जाता, तो फिर प्लेसमेंट में बैठ ही नहीं पाते। सही बात है। तो, तो 2 महीना फिर यहाँ पर थे तो 2 महीना तो एकदम छूट गया था, कोडिंग सिर्फ कोर कोर का ही पढ़ने लगे थे। हम्म। फिर जब घर गए थे तो फिर वहां सिर्फ कोर फंडामेंटल जितने थे, ये ऊप्स, डीबीएमएस, हाँ। ओएस और ये सिस्टम डिजाइन, ये तीन चार जो टॉपिक्स हैं इनको पढ़ा। और स्टैंडर्ड प्रॉब्लम जो डीएसए की थी वो सब रिवाइज करे। उसके बाद जब कॉलेज आए तो अगस्त में कुछ कंपनीज में ट्राई किया था तो ओए में पहले शॉर्टलिस्ट नहीं हो रहा था। हम्म। तो उसके बाद मेरा सेकंड थर्ड कंपनी था जिसमें मैं बैठा हम्म। था इंटरव्यू देने, तो इसमें हो गया था। तो उसके बाद से अभी तो थोड़ा सा रिलैक्स ही है, अभी तो नहीं कर रहा कुछ। सही बात है। जैसे तूने मेंशन किया ना कि अभी मतलब बिफोर इंटरव्यूज वे स्टार्टेड तूने सीएस के फंडामेंटल टॉपिक्स कवर किए। तो काफी लोगों को, काफी बच्चों को हाँ मैं ये करने मतलब सर्च करने के लिए सजेस्ट करता हूँ कि सीएस फंडामेंटल्स, ऑल्दो यू डू कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग या डीएसए के प्रॉब्लम सॉल्व भले ही तुम ना क्यों ना करो, बट इंटरव्यू क्लियर करने के लिए सीएस फंडामेंटल्स के ऊपर ग्रिप होना बहुत जरूरी है। तो उस बारे में तेरा हाँ क्या कहना है? मतलब फ्रॉम वेयर डिड यू प्रिपेयर दो सीएस फंडामेंटल्स, कहाँ से तूने प्रिपेयर किया था और वो इंटरव्यू में कैसे हैंडी आता है वो चीज? जैसे क्या होता है ना, अपने को जब इंटरव्यू में हम लोग जैसे परफॉर्म कर रहे हैं तो जैसे कोई प्रॉब्लम मिला अपने को, जैसे कोडिंग प्रॉब्लम मिल गया, तो उसको सोचने के लिए, उस पे इनकाउंटर करने के लिए थोड़ा टाइम रहता है अपने पास। सही तो बात है। सोच के हम लोग कर सकते हैं उसको। बट कोई डायरेक्ट क्वेश्चन होगा कि डीबीएमएस में इंडेक्सिंग क्या होती है, या फिर क्या मेमोरी में मैनेजमेंट कैसे होता है, तो ये इस चीज पे आप टाइम लेके सोचोगे तो बहुत खराब इंप्रेशन पड़ता है। सही ये तो बात है। डायरेक्ट सी चीज है, इसमें इतना सोचने वाला कुछ है नहीं ना। अगर पता है आपको क्या होता है तो बता दो क्या होता है। तो इसमें तो ये बहुत ही काफी इंटरव्यू ड्राइव को काफी इजी बना देता है स्टार्टिंग से ही। आप जब कुछ क्वेश्चंस के आंसर कर देते हो तो कॉन्फिडेंट फील करने लगते हैं। तो करेक्ट। जो चीजें नहीं हो रही होती हैं वो भी होने लगते हैं। और ये हर इंटरव्यू प्रोसेस में पूछा ही पूछा जाता है, कोर हम्म। फंडामेंटल जितने होते हैं, सीएस फंडामेंटल। तो इसलिए मेरे को लगा था, और जैसे बाकी मैंने अपने सीनियर से भी सजेस्ट किया था, पूछा था कि क्या कहाँ पे पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए। सबने कहा था कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, सब में पूछे जाते हैं। और ये सिस्टम डिजाइन वाला ये सिस्टम डिजाइन जो पढ़ा था, तो सिस्टम डिजाइन काफी हर कंपनी नहीं पूछती है इसे। तो इसे अगर अपन लोग सिर्फ कंपनी अगर टारगेट करते हैं ना कुछ पर्टिकुलर पैकेज के बीच में, तो उसमें अराउंड आता है जैसे 20+ एलपी वाली जितनी कंपनी होती है, 20+, 25+, सिर्फ उनकी रिक्वायरमेंट होती है सिस्टम डिजाइन की। सिस्टम डिजाइन। करेक्ट। लाइक जैसे गेम्स क्राफ्ट हो गया, आपका अमेजोन हो गया, गूगल हो गया, हम्म। है ना, जैसे पेपाल हो गया, तो ये सब कंपनियां जितना हो गई
जो अच्छा पैकेज पे करती है, तो इनकी रिक्वायरमेंट होती है सिस्टम डिजाइन की नॉलेज की, लो लेवल डिजाइन, हाई लेवल डिजाइन, ये सब। तो उनके लिए फिर मैंने प्रिपेयर कर लिया था बिफोर हैंड कि ऐसा ना हो कि अगर कल ड्राइव है तो मैं कल से पढ़ना चालू करूँ। सही बात है। तो इसके लिए तो इसी तरह सारे सीएस फंडामेंटल अब मैंने जैसे पढ़े, उसके बाद जितने भी हो पाए थे लाइक हो जाते हैं। और जैसे इस पे इंटरव्यू बिट पे हर लाइक ऊप्स, ओएस और डीबीएमएस के, तो इन सब के लाइक इंटरव्यू क्वेश्चंस प्रेजेंट है, लाइक 50-50 क्वेश्चन है। और जीएफजी पे भी दिए हैं, 100 क्वेश्चन डीबीएमएस के और ओएस के, ऐसे करके। तो जैसे एक बार मैंने थ्योरी कंप्लीट कर ली थी, थ्योरी कंप्लीट करने के बाद कुछ चीजें रह जाती हैं जो थ्योरी में हम भूल जाते हैं वीडियो से लेक्चर देखते हुए। तो जो प्रॉब्लम देखते हैं ना, तो फिर वो वापस से रिकॉल होने लगता है कि ये अच्छा, ये पढ़ा था, ये पढ़ा था। तो ये जितने प्रॉब्लम्स दे रखे थे इंटरव्यू बिट पे और जीएफजी पे, वो मतलब 3-4 बार खुद से कर लिया था। और जबकि जब दूसरों के साथ डिस्कशन में बैठते थे कि आज ओएस पे डिस्कशन करते हैं, लाइक 3-4 लोग बैठते थे हम लोग कि तुम मेरे से क्वेश्चन करो, मैं तुमसे क्रॉस क्वेश्चन करूंगा। तो ऐसे करते करते जब ग्रुप डिस्कशन करते हैं ना, तो भूलते नहीं है चीजें, वो याद रह जाती है। सही बात है। तो वैसे करते करते हम लोग सारा जैसे सारा सीरीज फंडामेंटल साथ में करते थे, तो सब जैसे थ्योरी खुद से कर लिया, क्वेश्चन के टाइम पे साथ में कर लेते थे, तो मतलब याद रह जाता था। फिर उसके बाद पढ़ता नहीं था जरूरत दोबारा उसको पढ़ने का। काफी लोगों को ये भी मिथ होती है कि नॉन सीएस या फिर नॉन सर्किटल बैकग्राउंड वाले बच्चों के लिए ये टफ होता है, बट वैसा नहीं है एक्चुअली। कोई भी अगर कोशिश करेगा तो, नहीं, है ना। बिल्कुल 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 टफ नहीं। जैसे अगर आप कोडिंग कर रहे हो तो फिर वो कर ले रहे हो, तो फिर ये तो टफ नहीं कहना चाहिए सही ना, बात है। अगर आप कोडिंग कर रहे हो। तो तेरा मतलब ऑनलाइन असेसमेंट के बाद फिर इंटरव्यूज हुए। इंटरव्यू कितने राउंड्स के इंटरव्यू हुए? इंटरव्यू भी इसमें 3 राउंड थे। अच्छा। मतलब अगर ओए को कंसीडर करेंगे तो 4 राउंड थे, लेकिन ओए को हटा के ओनली इंटरव्यू 3 राउंड थे। ओके, उसमें से टेक्निकल 2, एचआर तीनों 1, वैसा? नहीं, एक टेक्निकल, दूसरा प्रोजेक्ट प्लस मैनेजरियल, अच्छा। और तीसरा एचआर। तो तो टेक्निकल तीनों राउंड, एलिमिनेटिंग थे। तीनों एलिमिनेटिंग राउंड थे। तो टेक्निकल राउंड पे किस टाइप के सवाल पूछे गए थे? टेक्निकल में मेरे लाइक डायरेक्ट जैसे ही टेक्निकल राउंड में एंटर किया, तो जो मेरे इंटरव्यूअर थे वो डायरेक्टली जंप कर गए सीधे प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। उन्होंने मतलब नाम पूछा, क्या बैकग्राउंड था उसका, क्या टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे प्रॉब्लम पे चलते हैं। तो लाइक जैसे वो इंटरव्यूअर बेसिकली, जैसे मेरे फ्रेंड से मैंने जब पूछा था इंटरव्यू के बाद, तो सबसे 2-2 क्वेश्चन पूछे थे। मेरे से 3 क्वेश्चन पूछे थे अच्छा। उन्होंने। लाइक बहुत लंबा हो गया था, लेंदी। जैसे मेरा मतलब टाइम स्लॉट था 3 बजे से 4 बजे तक, ओके। और वो 3:15 से स्टार्ट हुआ था मेरा इंटरव्यू, और 5:10 तक चला था। ओके। तो तो काफी लंबा था। उसमें 3 प्रॉब्लम स्टेटमेंट थे। पहले उन्होंने स्टार्ट किया था, पहला जैसे एक प्रॉब्लम था फर्स्ट वाला, वो एक अपने को एक एरे दिया हुआ था। एरे में कुछ नंबर्स फाइंड करने थे, जैसे एक रेंज फाइंड करनी थी कि जैसे एक एरे दे रखा, उसमें रैंडम नंबर्स हैं। ओके। तो अपने को एक रेंज फाइंड करनी थी, वो रेंज मैक्सिमम होनी चाहिए कि इतनी रेंज के एलिमेंट्स इसमें प्रेजेंट है, अच्छा। इतनी मैक्सिमम रेंज। तो और इसको ऑर्डर ऑफ n में करना था अपने को। लाइक अगर इसको डायरेक्ट सॉर्ट कर देते हैं तो वो तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा n log n में, बट इसको ऑर्डर ऑफ n में करना था। तो ये 2 तरीके से हो रहा था। तो पहले मैंने ग्राफ का अप्रोच उनको सिर्फ समझाया था, ग्राफ से कैसे करेंगे। और दूसरा अप्रोच सेट से था, तो सेट से मैंने एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा ठीक है, तो फिर उसको कोड लिखा। कोड के बाद उन्होंने खुद से अपना एक इनपुट दिया था, टेस्ट केस। उस टेस्ट केस के लिए ड्राई रन किया, तो जब वो जम गया कि हाँ ये चल रहा है, तो फिर दूसरे क्वेश्चन पे गए थे। ओके। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही स्टैंडर्ड था। लाइक एक बाइनरी ट्री दे रखी थी, उसका डायमीटर बस फाइंड करना था। तो इसके लिए अब टाइम ज्यादा लग रहा था, तो मैंने कहा इंट्यूशन समझाने से बेटर है कि मैंने व्हाइट बोर्ड पे ड्रॉ करके बता दिया था कि हाउ रिकर्जन विल वर्क, लाइक कैसे वर्क करेगा, कैसे हम लोग को मैक्सिमम मिलेगा, कैसे स्टोर कराएंगे। तो पूरा ड्राई रन मैंने उनको पिक्चराइज करके दिखाया था। तो मतलब कन्विंस हो गए थे पूरी तरीके से। और उसका कोड नहीं लिखवाया था मेरे से। अच्छा। उसका सिर्फ सिर्फ लॉजिक पार्ट पूछा था। हाँ, वो कोड उसका 3-4 लाइन का ही था, आई गेस, इसलिए नहीं करवाया हूँ। हाँ। बहुत छोटा था वो। और फिर जब मेरे को लगा था कि अब ये डन है, 2 क्वेश्चन थे, दोनों हो गए, तो लास्ट में उन्होंने फिर से एक डीपी का प्रॉब्लम पूछ लिया था। वर्ड ब्रेक प्रॉब्लम, वर्ड सर्च प्रॉब्लम था। जैसे अपने को एक डिक्शनरी दे रखी है, डिक्शनरी में कुछ वर्ड्स हैं। तो मेरा जो प्रॉब्लम था, जैसे एक स्ट्रिंग दे रखी है, सपोज a इज इक्वल्स टू एक स्ट्रिंग है विदाउट स्पेसेस, आई लव आइसक्रीम एंड मैंगो, ओके। है ना। तो ये स्ट्रिंग दे रखी है। तो दूसरा जो डिक्शनरी अपने को दे रखी थी, उसमें कुछ वर्ड्स थे, जैसे एक आई है, लव हो गया, एक मैन हो गया, एक गो हो गया, एक मैंगो हो गया, एक आइस हो गया, आइसक्रीम, क्रीम हो गया। तो सारे वर्ड्स थे। तो अपने को ये फाइंड करना था कि ये कितने सारे पैटर्न से हम लोग इसमें वर्ड को कलेक्ट करें इस डिक्शनरी से, कि वो सब सम अप होके अपना ये जो ए स्ट्रिंग दे रखा था वो बन जाए। ओके।
तो ये डीपी का काफी मतलब एकदम स्टैंडर्ड तो नहीं कहेंगे बट लेकिन काफी हार्ड प्रॉब्लम ऐसे कंसिडर करते थे। तो वो था, ये मैंने एक ही बार अपनी लाइफ में लगाया था काफी, मतलब लाइक इसको दोबारा प्रैक्टिस नहीं करी, पहली बार बहुत मतलब मेरे को कठिन लगा था तो ज्यादा दोबारा करा नहीं था। हाँ। तो उसके बाद वहां पर जब, और इंटरव्यू काफी अच्छे थे, लाइक मेरा मैं कहीं मतलब ये वाले प्रॉब्लम में थोड़ा थोड़ा फंस रहा था मैं। तो मैं मतलब जैसे पूछ रहा था उनसे कुछ कुछ चीजें कि लाइक यहाँ पे ऐसा हो जा रहा था सिनेरियो, मैं कैसे क्रिएट करूँ, ये वाला करूँ कि ये वाला करूँ। तो वो मतलब मेरे को थोड़ा हेल्प आउट कर दे रहे थे इसके बीच में। हाँ। तो उसके बाद ऐसे करते करते इसका लाइक सूडो कोड लिखा, ड्राई रन करा, चल गया। तो फिर कन्विंस हो गए, देन लाइक उसके बाद डन कर दिया। उसके बाद नॉर्मल से 2-3 सीएस फंडामेंटल्स के क्वेश्चन पूछे थे, लाइक टाइम से बाहर हो गए थे ना हम लोग, तो बहुत ज्यादा नहीं पूछ पाए। तो बस सीएस फंडामेंटल के नॉर्मल जैसे कि कौन सा प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम बेस्ट फेवरेबल है और क्यों है ये, और डेडलॉक, और ये स्टारवेशन कब अकर करता है वो इसमें, और कैसे प्रिवेंट करते हैं, ये 2-3 चीजें नॉर्मल पूछी। उसके बाद डन कर दिया, और थोड़ी देर बाद लाइक सेकेंड राउंड का मेल आ गया था। ओके। तो सेकंड राउंड जो तू बता रहा था कि प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, वो क्या था बेसिकली? तो सेकेंड राउंड भैया ऐसा था कि पूरा प्रोजेक्ट और मैनेजरियल पे था। जैसे स्टार्टिंग करा था उन्होंने, मेरा रेज्यूमे को देखा था, वो वैसे एंटर करते वो कह रहे थे अरे मेरे को नाम वाम और इतना ये सबसे जीपीओ जीपीओ मत बता, डायरेक्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ। उनके ठीक है। तो वो जैसे मेरा पहले मैंने इंटर्न करी थी डिसीजन पॉइंट में। ओके। तो वो पहले इंटर्न के बारे में उन्होंने पूछा, मतलब वो कि वो क्या प्रोजेक्ट, किस प्रोजेक्ट पे काम किए थे, कैसे वो वर्क कर रहा था, वो डे टू डे लाइफ में कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है दूसरी चीजों को, और कैसे कैसे क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, सब कुछ वो मतलब मेरे प्रोजेक्ट्स पे सब जानना चाहते थे कि क्या किया, क्यों किया, ये टेक स्टैक इस्तेमाल किया तो क्यों किया, दूसरा क्यों नहीं किया, क्या प्रॉब्लम अकर करी, क्यों अकर करी, मतलब सब कुछ जानना चाहते थे। तो इंटर्न वाली चीज से स्टार्ट किया था। तो इंटर्न में जैसे डिसीजन पॉइंट में एक केलॉग्स कंपनी है ना, केलॉग्स, हाँ हाँ। केलॉग्स कंपनी का हमने मतलब हमारे भी प्रोजेक्ट था कि उसका एक मेंटेनेंस और मॉनिटरिंग सिस्टम और मतलब सब हैंडल करने वाला एक हम लोग को पूरा सिस्टम क्रिएट करना था। अच्छा। तो मैं रिएक्ट में था, तो रिएक्ट में मेरे को सिर्फ फ्रंट एंड डेवलप करना रहता था, फ्रंट एंड पार्ट था। तो मैंने मॉनिटरिंग सिस्टम में सारा ओवरव्यू सेक्शन पूरा क्रिएट किया था। तो वो एक्सप्लेन कर रहा था कैसे कैसे क्या क्या मैंने हुक्स इस्तेमाल किए थे, कैसे कैसे कौन कौन से कंपोनेंट्स क्रिएट करे थे, क्या क्या इम्पैक्ट पड़ा था उसका, क्या क्या प्रॉब्लम फंसा था मैं जब ये बना रहा था, और कैसे डिप्लॉय हो रहा था, और कब डिप्लॉय हुआ, कहाँ डिप्लॉय हुआ। मैंने प्रोजेक्ट व्यू करके, मतलब अभी ये फाइनल प्रोजेक्ट डायरेक्टली पोस्ट है नहीं, तो मेरे सिस्टम पे ही था, तो मैंने उनको सिस्टम पे होस्ट करके दिखाया था कैसे कैसे वर्क करता है, अच्छा। क्या क्या मैंने बनाया था कैसे कैसे। तो इंटर्न पे वो डन हो गए थे कि कन्विंस हो गए थे। उन्होंने बताया, पूछा भी था कि कैसे सपोज मैं एक बंदा हूँ, मैं मेरे लिए ये प्रोडक्ट डिजाइन किया गया, तो मेरे क्या फायदे होंगे, कैसे मुझे अच्छा लगेगा ये यूज करना, इजी कंफर्टेबल होगा, क्या नहीं होगा। तो वो सब क्वेश्चन पूछे थे, उस पे मतलब काफी अच्छा उसको डिस्कशन चला था। उसके बाद मेरा प्रोजेक्ट जितने थे ना, प्रोजेक्ट पे कि ये प्रोजेक्ट क्यों बनाया, ये प्रोजेक्ट बनाने का क्या मतलब ऑब्जेक्टिव था, क्या सीखा इससे, ओके। क्यों बनाया, ये सारे क्वेश्चन थे। तो उसके बाद जब ये प्रोजेक्ट पूरा सेक्शन लाइक अराउंड 30 मिनट चला था अच्छा। डिस्कशन। 30 मिनट डिस्कशन के बाद लाइक मैनेजरियल क्वेश्चंस की, अगर टीम में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उसको कैसे हैंडल करेंगे, और अगर कोई आपका दूसरा टीममेट आपके ओपिनियन से नहीं टैली कर पा रहा है तो उसकी खुद की कोई ओपिनियन है, then उस सिनेरियो में क्या करेंगे, और लाइक आपके लाइक क्या वीकनेसेस हैं, क्या स्ट्रेंथ है, ये कुछ चीजें मतलब पूछी थी ओनली मैनेजरियल। तो उस पे काफी अच्छा खासा क्वेश्चन और आंसर चला था। उसके बाद लाइक काफी मतलब अच्छा इंटरव्यू था, लाइक एट द लास्ट वी आर ऑल लाइक स्माइलिंग इन आवर फेसेस। तो काफी अच्छा लग रहा था बात करके। तो उसके बाद लाइक 15-20 मिनट बाद एचआर का भी मेल आ गया था मेरे को। तो सेम डे पे तेरा एचआर राउंड भी कंप्लीट हो गया? हाँ भैया, उसके उसके बाद ही एचआर राउंड भी का कॉल आ गया था। और एचआर में वही नॉर्मल डिस्कशन कि ऐसा इसमें क्यों करना चाहते हैं, मतलब इंफ्रा मार्केट, वाई इंफ्रा मार्केट, क्या कंपनी क्यों, यही सब नॉर्मल जितने स्टैंडर्ड क्वेश्चन थे वो। और थोड़ी बहुत डिस्कशंस की जेई के टाइम पे कैसे प्रिपेयर किया, कैसे नहीं किया, अच्छा। और उसका उसका कोई इम्पैक्ट अभी पड़ता है कि नहीं पड़ता है, वो प्रोसेस ऑफ स्टडिंग। तो वही सब बात चली। उसके बाद उन्होंने मेरे से कह दिया कि मेरे बाद नेक्स्ट कैंडिडेट जो था उसको मैसेज कर दे कि वो ज्वाइन कर ले सेम लिंक पे, सेम मीट लिंक पे। तो उसके बाद मैं चला गया। तुम लोग का क्या अभी फुल टाइम ही है कि इंटर्नशिप कम फुल टाइम वैसा है? इंटर्नशिप प्लस फुल टाइम है। ठीक है। तो सिलेक्शन के बाद साहिल, जब मतलब तुम लोग को ये कम्युनिकेट किया गया कि रिजल्ट्स आ गए हैं, तुम लोग सिलेक्ट हो गए हो, तो तुम लोग का भी इंटर्नशिप नेक्स्ट सेमेस्टर से चालू होने वाला है?
हाँ, मतलब उन्होंने जैसे जब कंपनी आई थी ना तो वो सिर्फ फुल टाइम के लिए आई थी, हम्म। बट जब रिजल्ट उन्होंने डिक्लेयर किया तो उस पर मेंशन किया था कि लाइक ये तीन तीन कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए थे हम्म। पूरे रिक्रूटमेंट में, तो इन तीनों को जनवरी से इंटर्न मिलेगा, ओके। देन आफ्टर दैट इंटर्न दे विल बी लाइक स्टार्ट ज्वाइनिंग एज अ फुल टाइम टू दिस पर्टिकुलर रोल। वेरी नाइस। तो लाइक वो हमारे लिए सरप्राइज ही था कि अच्छा। इंटर्न भी इसमें ऑफर हो गया। हाँ, बढ़िया। बहुत 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 बधाई है साहिल। वेरी मच कॉन्ग्रेचुलेशंस हाँ, फॉर गेटिंग सिलेक्टेड इन इंफा मार्केट। तो अभी मतलब अगर मैं समराइज करूँ इस चीज़ को, तो अपने जूनियर्स को क्या टिप्स देगा जो भी पर्टिकुलरली ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के फील्ड में वर्क कर रहे हैं, या फिर 20 या 20+ LPA की CTC वाली कंपनीज के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो उनको क्या हाँ। टिप्स देगा, कैसे स्टार्ट करना चाहिए या फिर क्या अप्रोच रहना चाहिए उनके प्रिपरेशन में? लाइक प्रिपरेशन भैया किसी एंड से लूज नहीं रहना चाहिए। हम्म। लाइक क्या होता है ना कि कभी कभी अपन क्या करते हैं कि डीएसए करते हैं तो सिर्फ डीएसए ही करते रहते हैं, फिर उसके बाद हम डीएसए में बहुत मास्टर हो जाते हैं बट फिर भी इंटरव्यू क्रैक नहीं हो रहा होता है। करेक्ट। और कभी कुछ होते हैं कि जिनका डेव बहुत अच्छा होता है, डेव में इतने अच्छे होते हैं, वो डीएसए को उतना फोकस नहीं करते हैं, तो वो डेव के रिलेटेड सब कर लेते हैं बट इंटरव्यू उनसे तब भी नहीं क्रैक हो रहा था। कुछ होते हैं कि वो दोनों से मतलब लाइक स्किल्स वाइज थोड़े कम ही होते हैं बट वो इंटरव्यू क्रैक कर लेते हैं। तो हम्म। ऐसा होता है ना कि वो डीएसए पे भी पूरा फोकस देना है और डेवलपमेंट में भी पूरा फोकस देना है। लाइक को एक फ्रेमवर्क या एक एंड, फ्रंट एंड चाहे बैक एंड या मर्न या फुल स्टैक जो भी पसंद है वो एक अच्छे से करना चाहिए पूरा। मतलब लाइक उस पे क्रॉस क्वेश्चन हो और प्रोजेक्ट वगैरह बना रहे हैं तो लाइक कॉपीड नहीं होनी चाहिए। लाइक सब कॉपी कर देते हैं प्रोजेक्ट, हाँ। लाइक एक दो तो खुद से बनाना ही चाहिए। लाइक क्या कैसे काम कर रहा है थोड़ा, अगर ये दो प्रोजेक्ट खुद से नहीं बनाए तो इंटर्न होनी चाहिए एटलीस्ट, हम्म। कि खुद से कुछ ना कुछ कोड लिखा हो ताकि आप एक्सप्लेन कर, मतलब बिना लिखे ये डेवलपमेंट आती नहीं है सही बात। जब तक खुद से कोड लिखते नहीं। तो ये सारे एंड और सीएस फंडामेंटल, ये तीन चीजें हैं जिसपे मत फोकस करना है। एक अपना डेव हो गया और एक अपना डीएसए हो गया और एक ये सीएस फंडामेंटल, फंडामेंटल्स। ये तीन चीज पे फोकस कर और कंसिस्टेंट थोड़ा रहना चाहिए। लाइक नहीं आज टाइम मिल पाया है तो एक क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करें, तो एक ही क्वेश्चन लेकिन करना चाहिए। लाइक थोड़ा डे टू डे में रहना चाहिए, लगे कि हाँ आज कुछ नहीं हुआ तो करना चाहिए, लाइक कंसिस्टेंट थोड़ा रहना चाहिए, फिर हो जाता है, इतना कोई बहुत हार्ड नहीं है। चल ठीक है साहिल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग प्लेसमेंट बडीज एंड शेयरिंग योर इंटरव्यू एक्सपीरियंस। वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स। या थैंक यू सो मच भैया फॉर हैविंग मी ऑन दिस प्लेसमेंट बडीज। इट थैंक यू वाज सो माय मच। प्लेजर।